अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब फर्स्ट सेमेस्टर कैलकुलस आईटी का हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे और इसका फर्स्ट पोर्शन एमसीक्यू पे है, सेकंड पोर्शन में शॉर्ट क्वेश्चन और थर्ड में है जी लॉन्ग क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। देखिए फर्स्ट एमसीक्यू है एफ ऑफ एक्स हैज़ लोकल एक्सट्रीमम एट सी, then f dash c greater than 0, f dash c less than 0, f dash c equal to 0, none of these। एक्सट्रीम का मतलब है मैक्सिमा और मिनिमा, और जो भी मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट हो वो स्टेशनरी पॉइंट लाजमी होता है। और स्टेशनरी पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव किस चीज़ के बराबर होगा, ज़ीरो के। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी आ जाएगी फर्स्ट एमसीक्यू में। फर्स्ट डेरिवेटिव पाई पर इसकी वैल्यू बतानी है क्या आती है। पहले आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें, एफ डैश एक्स हमारे पास आ जाएगा जी माइनस साइन एक्स, और इसमें एक्स की जगह पे पाई वैल्यू लगाएंगे, एफ डैश पाई माइनस का साइन पाई, और साइन पाई ज़ीरो होता है। तो इसमें फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो ज़ीरो। ऑप्शन आ जाएगी इसमें डी ऑप्शन। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3। इफ़ एफ ऑफ एक्स हैज़ लोकल मैक्सिमम एट सी, देन मैक्सिमम है फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, लेस देन ज़ीरो, सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो, या सी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। एफ ऑफ मैक्सिमम के लिए हमारा सेकंड डेरिवेटिव का आंसर लेस देन ज़ीरो आना चाहिए। मैक्सिमम के लिए सेकंड डेरिवेटिव का आंसर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो आए तो हम कहते हैं फंक्शन क्या है, मैक्सिमम। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आ जाएगी वो ऑप्शन बी आएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी एमसीक्यू नंबर 4। Every polynomial function is non-linear, trigonometric, differentiable, exponential। जी हर पॉलिनोमियल, एवरी पॉलिनोमियल वो डिफरेंशिएबल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं हो सकता, नॉन लीनियर भी नहीं, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन जो हैं ये और लीनियर फंक्शन, ये दोनों फंक्शन पॉलिनोमियल हैं, जबकि नॉन लीनियर की ऑप्शन हम नहीं लगा सकते। इसलिए हम कहेंगे एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल। तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन सी आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट 5 है इफ़ द स्लोप ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग एट सी। डिक्रीज कोई फंक्शन उस वक्त डिक्रीज करता है जब उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो आ जाए, और स्लोप का मतलब और डेरिवेटिव दोनों सेम है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव यही होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो डिक्रीज उस वक्त करेगा जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी आ जाएगी, एफ डैश एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 6। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 2 - 3x डिवाइडेड बाई 3 + 8x क्यूब रेज टू पावर 1/3। अगर लिमिट इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही हो और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम आ जाए, यहाँ इसकी डिग्री 1 आ रही है जबकि यहाँ पर क्यूब और इधर पावर कितनी आ रही है 1/3, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, दोनों की सेम आ रही हैं। तो इसमें जो कॉफिशेंट्स होते हैं, x के जो कॉफिशेंट्स होंगे उनकी रेशो ही आंसर बनेगा। यानी यहाँ पर x का कॉफिशेंट आ जाएगा -3, और इस वाले में x बनेगा, ये पावर 3 आ रही है और ये पावर कितनी है 1/3। अगर हम यहाँ से देखें तो ये पावर सिर्फ x रह जाएगी, और इसका कॉफिशेंट है 8 और उसके ऊपर भी पावर कितनी है 1/3। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी -3/2 विच इज़ ऑप्शन बी। MCQ नंबर 6 है a saddle point of a function f is always occurring where f double dash is positive, negative, 0, undefined।
सैडल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो, लेकिन उन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम हो। तो यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव लिखा गया है, फर्स्ट डेरिवेटिव आना है वो पॉइंट जहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव किस चीज़ के बराबर होगा, ज़ीरो के। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सैडल पॉइंट। MCQ नंबर 8 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इन इक्वालिटी -2x + 4 greater than 5x + 10 is satisfied, 2, 1, 0, none of these, for what value of x। जी इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम इसे ट्रांसफ़र कर दें इस तरह तो यहाँ आ जाएगा 7x, राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करें और इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो 4 और माइनस का 10, ये आ जाएगा जी 4 - 10 करने से आंसर -6 आ जाएगा। तो -6/7 ग्रेटर दैन x, या हम ये कहेंगे x इज़ लेस दैन -6/7। तो ये x की वैल्यू आ रही है -6/7 से लेस, और -6/7 से लेस आप अगर लिखते रहेंगे तो -इन्फिनिटी। वैसे भी इन इक्वालिटी का सलूशन हमेशा इंटरवल में आता है। तो यहाँ तो सिर्फ हमें 2 वैल्यू दी गई है, 1 दिया गया है, 0 है, इसलिए इसमें हम आप ऑप्शन कौन सी लगाएंगे, डी ऑप्शन आ जाएगी, नॉन ऑफ दीज। इन इक्वालिटीज़ का सलूशन इंटरवल की शक्ल के अंदर होता है, या लेस देन या ग्रेटर की शक्ल के अंदर आता है। यहाँ उसने एक सिंगल वैल्यू दी गई थी, कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं करती। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 9, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। इसमें आप 2 लगाइए, 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 - 4, यहाँ 2 लगाएंगे, 2 - 2, ये फॉर्म बन गई है 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म बन जाए तो इस पर हम लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। लॉपिटल रूल ये होता है कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दें। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसका डेरिवेटिव 2x, कांस्टेंट का 0, x का 1, कांस्टेंट का 0, तो 2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो इसमें आंसर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी, डी ऑप्शन आ जाएगी कि इस सारे फंक्शन की लिमिट किस चीज़ के बराबर आ गई है, 4 के। पार्ट नंबर 10, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ एट मोस्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। भाई जितना ऑर्डर हो उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही उसके इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के ज़्यादा से ज़्यादा एक ही आएगा इसमें इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगी ऑप्शन बी। जी इसका दूसरा पार्ट है जी, ये MCQ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया और सेकंड पार्ट में आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसका फर्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय x3। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इस टेंजेंट x को हम लिख सकते हैं साइन डिवाइडेड बाय कॉस, फिर माइनस का साइन x डिवाइडेड बाय x3। कॉस x इसमें एलसीएम, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कॉस x इंटू x3, ये एलसीएम आना इसी के साथ, इसलिए यहीं पे लिख दिया, साइन x माइनस साइन x इंटू कॉस x। ये कॉस x एलसीएम वाला जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और साइन x अगर हम कॉमन ले लें 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय कॉस x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू x। ये x³ को मैंने लिखा है x² इंटू x। यहाँ पर हम एक थ्योरम यूज़ करेंगे लिमिट का, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज़ इक्वल टू 1। यानी साइन के आगे जो एंगल हो वही एंगल डिनोमिनेटर में आ जाए
और वो एंगल अप्रोच कर रहा हो 0 पे, तो ये सारा रिज़ल्ट किस चीज़ के बराबर होता है, 1 के। तो ये साइन के आगे एंगल x आ रहा है, डिनोमिनेटर में x है, अप्रोच कर रहा है 0 पे, ये हम इसका आंसर 1 लिख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये 1 आ गया, और 1 माइनस कॉज x, 1 माइनस कॉज x का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 ओवर कॉज x इंटू एक्स स्क्वायर। 1 माइनस कॉज एक्स का ये फार्मूला हमने यहाँ से है, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ पढ़ी है, साइन एक्स बाई 2 बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाई 2 के। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाई 2, और अगर इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉज एक्स। तो 1 माइनस कॉज एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये लिख दिया फार्मूला। ये 2 कांस्टेंट है, इसको आप लिमिट से बाहर लिख दीजिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और कॉस 0 की वैल्यू भी किस चीज़ के बराबर होती है, 1 के। अब यहाँ साइन पर भी स्क्वायर आ रहा है, x पर भी स्क्वायर है, तो आप इसे ऐसे लिखिए साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 2, और इसे होल का स्क्वायर कर दें। अब साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल हमने डिनोमिनेटर में बनाना है। वो एंगल बनाने के लिए मैं इसे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ कि साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में आ जाए, और एंगल वो अप्रोच कहाँ पे करे, 0 पे। अगर x अप्रोच करता है 0 पे तो x बाई 2 भी कहाँ पे अप्रोच कर जाएगा, 0 पे। तो इस थ्योरम के मुताबिक इसका आंसर भी किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 1 के। तो 2 इंटू 1 बाई 2 ये वाला लिखेंगे, और ये सारा रिजल्ट 1 आ गया, इसके ऊपर आ गया जी स्क्वायर, और 1 बाई 4 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर इसमें 1 बाई 2 आ जाएगा। सेकंड पार्ट है जी, एवेलुएट करना है इस इंटेग्रल को, एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। जी इस इंटेग्रल को एवेलुएट करना है। इसमें आप इंटीग्रेशन हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, पुट कर दीजिए इसमें एक्स क्यूब को t, और इसका जब आप डिफरेंशियल लेंगे 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, और t का डिफरेंशियल आ जाएगा dt। तो x स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/3 dt। तो ये जो x स्क्वायर डी एक्स है, ये वाला x स्क्वायर डी एक्स, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/3 dt, 1/3 dt, और साइन t, और साइन t की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस t और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें आप t की वैल्यू वापस लगा दीजिए, 1/3 कॉस t नाम था एक्स क्यूब और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये था जी सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 3 है। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 3 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एट द पॉइंट 3, -4। स्लोप या डेरिवेटिव
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव जो है वो है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए इस पॉइंट के ऊपर। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्र का 2y, डी वाई ओवर डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। 2y डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा -2x के, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा -2x ओवर 2y। ये वाला 2 इससे कैंसिल। अब डी वाई ओवर डी एक्स आपने इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट पी। भाई x की जगह पुट करेंगे 3y की जगह -4, तो इसकी स्लोप जो है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 3/4। स्लोप या डेरिवेटिव दोनों सेम है, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें किसी पॉइंट के ऊपर, या स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो आंसर आ गया जी 3/4। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 + x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर + 4। डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन कहते हैं वो वैल्यूज़ वेरिएबल की जिन पर हमारा फंक्शन डिफाइन हो, उन तमाम वैल्यूज़ को हम बोलते हैं डोमेन। और उन वैल्यूज़ के अगेंस्ट में जो फंक्शन हमें आउटपुट देगा उसे हम बोलते हैं रेंज। तो आप देखिए ये तमाम रियल वैल्यूज़ के लिए फंक्शन हमारा डिफाइन है, कोई ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जिस पर हमारा ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो इसकी हम लिखेंगे डोमेन इज़ इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, और सेट ऑफ रियल नंबर का मतलब है -∞ से लेकर +∞ तक। ये तो आ जाएगी इसकी डोमेन। अब है रेंज। आप इसमें देखिए एज एक्स स्क्वायर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। भाई x की वैल्यू जो है वो डोमेन है। अब -∞ +∞ के दरमियान में या तो 0 भी आ सकता है, और यहाँ वैल्यू 0 से बड़ी आएंगी, ग्रेटर देन 0 आएंगी, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर लिखा है। एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसी तरह आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर +4 ग्रेटर होगा किससे, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर +4 वैल्यू ग्रेटर होगी एक्स स्क्वायर से, क्योंकि इसमें 4 जो है वो ऐड हो गया। इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर +4, ये आ जाएगा जी यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर +4 इज़ लेस देन 1। अब इसमें आप दोनों तरफ 2 ऐड कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन अब बनाना है, ये सारी वैल्यू बनानी। इसमें जब मैं 2 ऐड करूँगा तो 2 + x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर +4 इज़ लेस देन 3। भाई यहाँ भी 2 ऐड करवा लिया, इधर भी 2 ऐड कर लिया, और ये सारी वैल्यूज़ मेरे पास क्या हैं, f ऑफ x हैं। ये सारी वैल्यू f ऑफ x है। तो आप लिखेंगे f ऑफ x इज़ लेस देन 3, कि f ऑफ x जो है वो 3 और 3 से क्या होगा, लेस होगा। अच्छा, अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, अगर आप देखिए x की वैल्यू 0 पुट करें तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर x की जगह 0 रखा जाए तो f ऑफ 0 किस चीज़ के बराबर आएगा, 2 के। यानी यहाँ हमें जो आउटपुट मिल रही है वो 2 मिल रही है, आउटपुट 2 मिल रही है। और कहाँ कब 2 मिल रही है, जब हम x की वैल्यू कितनी रखते हैं, 0। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि अगर x को 0 रखा जाए तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो आंसर आ जाएगा 2 + 0 0 + 4। तो भाई f ऑफ 0 का आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जो फंक्शन हमें आउटपुट देता है उसे हम कहते हैं रेंज। तो इसकी रेंज आ जाएगी, एक तो हम लिखेंगे 2 को हम करेंगे इंक्लूड, और यहाँ पर ये सारा फंक्शन f ऑफ x लेस देन 3 है। 3 को हमने अब शामिल नहीं करना, 3 को हमने एक्सक्लूड करना है। तो जिस वैल्यू को एक्सक्लूड करना हो उसे इस फॉर्म में लिखेंगे, जो इंक्लूड करती है वो इधर आ जाएगी। तो ये हमारे पास उस फंक्शन की क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। यानी फंक्शन की रेंज
क्लोज इंटरवल 2 पे और 3 के ऊपर इसका क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल, क्योंकि एफ ऑफ एक्स हमारे पास लेस देन क्या आ गया 3। तो ये था जी इस फंक्शन की डोमेन और रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 5, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 ओवर टी क्यूब प्लस 1। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है जी। यहाँ लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी और डी वाई ओवर डी ओवर डी टी स्क्वायर माइनस 1 ओवर टी क्यूब प्लस 1। क्वेश्चन रूल इस पे लगाएंगे u ओवर v फॉर्म। v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस का u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। इसे हम बोलते हैं क्वोशंट रूल या इसे कहते हैं u ओवर v फॉर्म। स्टार्ट इसमें लेते हैं v से, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस का u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। टी क्यूब प्लस 1 टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा, कांस्टेंट का 0, टी स्क्वायर माइनस 1 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी क्यूब प्लस 1 और इसका स्क्वायर आ जाए। मल्टीप्लाई कीजिए, 2t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2t की पावर 4 प्लस का 2t, इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3t की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी क्यूब प्लस 1 और इसका स्क्वायर। अच्छा माइनस कर दें, माइनस टी की पावर 4 और प्लस का 3t स्क्वायर प्लस 2t डिवाइडेड बाय टी क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये है जी इसका डेरिवेटिव। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन हमारा 5 पार्ट थे जी इसमें। नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो है, थर्ड पोर्शन है, थर्ड सेक्शन है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन 3 है, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसका हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर होती है और उसकी फॉर्म होती है डी वाई ओवर डी एक्स पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। यानी यहाँ पर वेरिएबल y आएगा और p ऑफ x और q ऑफ x ये दोनों फंक्शन ऑफ x हैं। इसमें हम सबसे पहले फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर में y के कॉफिशेंट को इंटीग्रेट करना है और इस वक्त y का कॉफिशेंट जो है 1 आ रहा है, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी e रेज़ टू पावर x स्क्वायर बाई 2। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स फिर वाई ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसमें दोनों तरफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन आएगा तो ये रह जाएगा जी वाई ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। अब इसमें हमने एक फार्मूला इस्तेमाल करना है, ई रेज़ टू पावर एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। ई रेज़ टू पावर एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एफ ऑफ एक्स ही होती है अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ हो, जो पावर में फंक्शन है। अब आप देखिए e की पावर में एक्स स्क्वायर बाई 2 का डेरिवेटिव जो है वो आ जाएगा x, ये साथ दिया गया। तो इस सारे की इंटीग्रेशन इस थ्योरम के मुताबिक, इस रिज़ल्ट के मुताबिक इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन
अब इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 1 प्लस सी ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसमें हमने लगानी है वैल्यू, ये कंडीशंस हैं। अगर x की वैल्यू 0 रखी जाए तो y की वैल्यू कितनी आती है 1। तो यहाँ पर आप y की जगह पे 1 लिखेंगे, x की जगह पे 0, और e रेस टू पावर 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। e रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 0। ये आई है जी c की वैल्यू हमारे पास 0, और अगर c की वैल्यू हम यहाँ पर 0 पुट कर दें तो y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 जो है वो इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द points of continuity and differentiability of the function f of x is equal to absolute of x at x is equal to 0। यानी 0 पॉइंट के ऊपर ये एब्सोल्यूट फंक्शन कंटिन्यूस या डिफरेंशिएबल है या कि नहीं है, ये डिस्कस हमने करना है। तो आप इसमें सबसे पहले कंटिन्यूटी देखिए। कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास 3 कंडीशन हैं। कोई भी फंक्शन उस वक्त कंटिन्यूस होता है, फर्स्ट कंडीशन उस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल हो उसकी राइट हैंड लिमिट के। और थर्ड कंडीशन थी वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन वो इक्वल आने चाहिए। तो देखते हैं जी ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं या नहीं। f of x is equal to absolute of x, f of 0 is equal to absolute of 0, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f of x, फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और यहाँ जो f of x हम यूज़ करेंगे वो माइनस x यूज़ करेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट ऑफ लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए एब्सोल्यूट ऑफ x जो है वो इक्वल होगा माइनस x के। तो अगर यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दी जाए तो x की जगह पे 0 रखेंगे तो इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट 0 आएगी। नेक्स्ट देखिए इसकी राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ x, फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पर हम राइट हैंड लिमिट के लिए यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट ऑफ x को x की जगह पे 0 रखा, तो इसकी लिमिट किस चीज़ के बराबर आ गई 0 के। और आप देखिए इसमें लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 0 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 0 आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, 0 इज़ इक्वल टू 0, तो यही हमारे पास फंक्शन की लिमिट बन जाएगी। तो इस फंक्शन की लिमिट किस चीज़ के बराबर आ गई है 0 के, और अगर आप देखें तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 0 आ रही है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इज़ इक्वल टू f ऑफ 0, तो हम लिखेंगे देयरफॉर f ऑफ x इज़ कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू 0। सेकंड पार्ट है जी, इसमें देखना है डिफरेंशिएबिलिटी, कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या कि नहीं है। इसके लिए डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है f डैश ऑफ a इज़ इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। तो हमने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है एट x इज़ इक्वल टू 0 पॉइंट के ऊपर ये हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या कि नहीं है। तो f डैश ऑफ 0 इज़ इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ये पहले हमने a पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, और f ऑफ x हमारा इक्वल है एब्सोल्यूट ऑफ x के। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा एब्सोल्यूट ऑफ 0 प्लस h,
एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो थी डिवाइडेड बाय एज। तो लिमिट एज अप्रोचेस टू ज़ीरो, एब्सोल्यूट ऑफ एज डिवाइडेड बाय एज। अब यहाँ से हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एज अप्रोचेस टू ज़ीरो और ऊपर हम लिख देंगे माइनस, और एब्सोल्यूट ऑफ एज एज के बराबर होगा डिवाइडेड बाय एज। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए एब्सोल्यूट ऑफ एज एज के माइनस एज के बराबर, ये कटिंग हो जाएगी तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। अब इसी पर हम फाइंड करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एज अप्रोचेस टू ज़ीरो, और यहाँ पर एच यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट ऑफ एज को एज, एब्सोल्यूट ऑफ एज इज़ इक्वल टू एज, और इस केस में एब्सोल्यूट ऑफ एज इज़ इक्वल टू माइनस एज। ये कटिंग हो गई तो यहाँ पे आंसर किस चीज़ के बराबर आ गया 1 के। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव इसका +1 आ रहा है, ये इक्वल नहीं आ रहे तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज़ इक्वल टू 0। तो एब्सोल्यूट ऑफ x जो है ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस है एट x इज़ इक्वल टू 0, लेकिन ये हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। A particle is moving along a horizontal coordinate line positive to the right with the position function s of t is equal to 2t cube minus 14t square plus 22t minus 5t is greater than or equal to 0. Find the velocity and acceleration and describe the motion of the particle. s of t is equal to 2t cube माइनस का 14t स्क्वायर प्लस 22t माइनस 5। अगर आप s को विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पे 6t स्क्वायर माइनस का 28t प्लस 22, और फर्दर अगर हम वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसका आ जाएगा 12t माइनस का 28। नेक्स्ट उसने कहा हुआ जी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल। मोशन ऑफ द पार्टिकल चेंज हो जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ जाती है जब वेलोसिटी किस चीज़ के बराबर हो 0 के। तो यहाँ हम लिखेंगे पुट v इज़ इक्वल टू 0। अगर वेलोसिटी को अगर हम 0 रखते हैं तो 6t स्क्वायर माइनस का 28t प्लस 22 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से अगर 2 पे डिवाइड कर दें तो 3t स्क्वायर माइनस का 14t प्लस 11 इज़ इक्वल टू 0। 3t स्क्वायर माइनस का 3t माइनस का 11t प्लस 11 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम 3t कॉमन ले लें तो t माइनस का 1 और माइनस 11 अगर कॉमन ले लें t माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। t माइनस 1 इंटू 3t माइनस का 11 इज़ इक्वल टू 0। t माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, 3t माइनस 11 इज़ इक्वल टू 0, t इज़ इक्वल टू 1, 3t इज़ इक्वल टू 11 और t इज़ इक्वल टू 11/3। तो यहाँ से t की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक 1 और दूसरी 11/3। तो यहाँ हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ motion changes when t is equal to 1 और t is equal to 11/3। ये था जी क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर
इफ 2x³ माइनस 3y² इज इक्वल टू 8। सोल्यूशन 2x³ माइनस 3y² इज इक्वल टू 8। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², तो 6x² 6y, और जब y का डेरिवेटिव लेंगे dy/dx। y² का डेरिवेटिव 2y, और जब y का डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 6x² इज इक्वल टू 6y dy/dx। dy/dx इज इक्वल टू x²/y। ये आया है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी को अब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और इसके ऊपर क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस का u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v², और dy/dx का सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा d²y/dx²। अब x² का डेरिवेटिव 2x माइनस का x², और dy/dx की वैल्यू है x²/y डिवाइडेड बाय y² इज इक्वल टू d²y/dx²। और इसमें y एलसीएम आ जाएगा और y इसके साथ आना है, यहीं मैं पहले से लिख रहा हूँ। y जब एलसीएम लेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy² माइनस x⁴, और यहाँ आ जाएगा y² इंटू y d²y/dx², और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा y³ 2xy² माइनस x⁴। तो स्टूडेंट्स ये आया है जी इसका सेकंड डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। x√2x + 1 इंटू dx। इस अवेलुएट करना है इस इंटेग्रल को x√2x + 1। सोल्यूशन x√2x + 1 इंटू dx। इस x को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 पे डिवाइड, फिर इसमें 1 ऐड कर रहे हैं और 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। साथ में है जी √2x + 1 इंटू dx। अब ये √2x + 1 इस 2x + 1 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ आ जाएगा जी 1/2 और 2x + 1 1/2 और 1 इन्हें ऐड करेंगे तो 3/2। फिर इस 2x + 1 को √2x + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2x + 1 इंटू dx। और यहाँ इन दोनों पे इंटेग्रल अलग अलग करने लगे हैं और फर्दर इन वैल्यूज़ को 2 पे डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करने लगे। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 1 3/2 इंटू dx। फिर माइनस, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 1 1/2 इंटू dx। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ 2 पे डिवाइड कर दिया, उस 1/2 को लिख दिया 1/4। अब ये क्यों किया है, इस पर एक फार्मूला यूज़ करने लगे हैं f(x) की पावर n f'
इंटू डी एक्स। पावर छोड़कर अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ हो तो इस पावर में हम एक ऐड करेंगे और जो नई पावर बनेगी उस पर डिवाइड, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन n इज़ नॉट इक्वल टू -1। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे यूज़ करने लगे हैं। ये पावर छोड़ें, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव यहाँ 2 होना चाहिए, इसलिए 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 पे डिवाइड किया था। और इसकी पावर में एक ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5/2, 1/4, 2x + 1, 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, फिर माइनस 2x + 1, इस 1/2 में एक ऐड करेंगे तो 3/2, फिर 3/2 और साथ में प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 1/4, 2/5, 2x + 1 की पावर 5/2, 2/3, 2x + 1 की पावर 3/2 और इन दोनों से 2 कॉमन लेके वो इस वाले 4 के साथ कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2, 1/5, 2x + 1 की पावर 5/2, फिर 1/3, 2x + 1 की पावर 3/2 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये था जी क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।